नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका। मौलाना हामिदुल हक समेत शहीद होने वालों की तादाद 5 हो गई। 20 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया। हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज IG KP का कहना है कि बज़ाहिर ये खुदकुश हमला था। हदफ मौलाना हामिदुल हक थे। नमाज जुमा पर 25 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात थे। शहीद मौलाना हामिदुल हक दारुल उलूम के नायब मोहतमिम थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हकानिया मदरसा में धमाके की शदीद मुज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना मज़मूम और घिनौना अमल है। दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म के ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फ्राहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने धमाके के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मदरसा में धमाके की मुज़म्मत। खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। खलाई शोबे में ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का आकाश है। पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में CPEC का अहम किरदार है। स्पा को चीनी हुकूमत के साथ मिलकर खलाई तहकीकात के शोबे में काम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबर गुल खान, तारिक महमूद बाजवा, राजा गजम्फर और तनवीर अहमद शेख को लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने का फैसला। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम समेत दीगर मेंबरान की शिरकत। 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर किया गया। चकवाल में मोटरवे M2 के करीब बस खाई में गिर गई। 8 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस कराची से सवात जा रही थी। लाशों और जख्मियों को DHQ चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान के इलाके वाशिक में तेल बरदार गाड़ियों में तसादुम, 5 अफराद झुलस कर जाँ बहक। लेविस हुकाम के मुताबिक हादसा पत्तक के मुकाम पर पेश आया। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक जोनल रुयत हिलाल कमेटियाँ अपने मुतल्लिका मकामात पर इजलास करेंगी। चांद नजर आने या ना आने का ऐलान मरकजी कमेटी करेगी। अब्बर आलूद मौसम के बायस आज चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीक़ाकार को नाकिस करार दे दिया। अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेने का ऐलान। ट्रंप ने जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का भी जिम्मेदार करार दिया। ट्रंप ने कहा, अमरीका अफगानिस्तान को अरबों डॉलर दे रहा है, ये मेरे लिए बाइस फिक्र है। हम अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। अफगान तालिबान अरबों डॉलर के छोड़े गए अमरीकी असलहे की नुमाइश करते हैं। अमरीका को बग्राम एयर बेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। अमरीकी वज़ीर दिफा के मुताबिक इनखला में नाकामी के जिम्मेदार बाइडन इंतजामिया के अफराद को नताइज का सामना करना पड़ेगा। HBL PSL 10 का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज 11 अप्रैल को होगा। दिफाही चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान इफ्तिताही मैच होगा। कदाफी स्टेडियम 18 मई को फाइनल समेत 13 मैचों की मेजबानी करेगा। कराची और मुल्तान 5-5 मैचेस की मेजबानी करेंगे। सिंध में इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, हम चाहते हैं कि हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करें। अगर कोई शख्स झूठी खबर देता है, कोई YouTube चैनल पे बैठकर गलत लोगों पे गलत इल्जामात लगाता है, हमारे मुल्क के लिए कोई गलत खबर देता है, तो उसके लिए फेक न्यूज वाले को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। पंजाब सिंध को देखकर अच्छे प्रोजेक्ट ला रहा है तो सराहना चाहिए। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी खुशाइंद है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल दिया। चाहते हैं हुकूमत और सरमायाकार मिलकर फायदेमंद काम करें। बैरून मुल्क बैठकर यूट्यूबर्स पाकिस्तान मुखालिफ फेक न्यूज फैला रहे हैं। गलत खबर देने से मुल्क का नुकसान हो सकता है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। आपने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को पाबंद सलासिल किया हुआ है। ये उसकी जाती जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए वो जेल में बैठा हुआ है। आप इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क के अवाम पे रहम करें। और ये जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने के तारीख का बदतरीन इलेक्शन करवाया, कि ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को पाबंद सलासल किया हुआ है। बानी पीटीआई की जाती जंग नहीं, वो अवाम के लिए जेल में बैठे हैं। हुकूमत मुल्क और अवाम पर रहम करे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख का बदतरीन इलेक्शन करवाया, मुल्क किस तरह नहीं चल सकता। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया टॉक। गिलगित में शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकरम मुतअद्दिद मकामात से बंद। अबटाबाद में बर्फबारी में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बालाकोट और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला 2 रोज से जारी। वादी कागान में मुलहिका राबिता सड़कें बंद हो गईं। नारान और दीगर इलाकों में 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। अस्सौर में तीसरे रोज भी वक्फे से शदीद बर्फबारी। बर्फानी तोदा गिरने से अस्सौर वैली रोड बंद। इलाके में बिजली और पानी की सप्लाई मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस शहराए नीलम लबाद से अपर वादी तक बंद। मनीशियात बरामदगी के मुकदमे में मुस्तफ़ा आमिर के नाकाबिले जमानत वारंट का मामला। मुलजिम मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया जा चुका। ANF हुकाम ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई खत्म। मुस्तफ़ा आमिर और नोमान याकूब के खिलाफ कोरियर के जरिए मनीशियात स्मगलिंग की कोशिश का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने मुलजिम की अदम हाजिरी पर नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे। पाकिस्तान में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। सिंध के इलाके कंबर और पंजाब के मंडी बहाउद्दीन में पोलियो केसेस की तस्दीक हुई। रबा साल सिंध से पोलियो का ये तीसरा और पंजाब से पहला केस है। रबा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 5 हो गई। गुज़श्ता साल 74 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए थे। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना होगा। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी से सीखेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उन्हें फैसला साजी का हुनर सीखना होगा। इस्लामाबाद में नए सूबों की जरूरत और इंतजामी उमूर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। सियासी जमातों के नुमाइंदों, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन तालीम की शिरकत। नए इंतजामी यूनिट से मुतल्लिक मियां आमिर महमूद का कॉन्सेप्ट पेपर कॉन्फ्रेंस में पेश। शुरका ने चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद के कॉन्सेप्ट पेपर को काबिल सत्ताइश करार दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान नए इंतजामी यूनिट्स पर बहस को वक्त की जरूरत करार दिया गया। शुरका ने कहा, इंतजामी यूनिट्स छोटे किए बगैर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। नए सूबों के क्याम से इंतजामी कॉस्ट कम होगी। मियां आमिर महमूद ने कहा, बड़े शहरों के अलावा कहीं डेवलपमेंट नजर नहीं आती। फैसलाबाद में एक ढंग का हॉस्पिटल, स्कूल या कॉलेज नहीं। लाहौर और कराची के अलावा कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया। खुफिया मालूमात लीक करने पर मेटा के 20 मुलाजमीन फारिग। मजीद बरतरफियों का इम्कान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मजीद बरतरफियां हो सकती हैं। अंदरूनी मामलात को अफशां होने से सख्ती से रोका जाएगा। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने मालूमात के लीक होने पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अब कंपनी के मामलात पर ज्यादा खुलकर बात नहीं करूंगा। कंपनी पॉलिसीज को मजीद सख्त करेंगे।